इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय सेना की अपनी वायु क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय जल्दी ही करीब 30,000 करोड़ की लागत वाली स्वदेशी अनंत शास्त्र QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के प्रोडक्शन डील को फाइनल अप्रूवल दे सकता है। ये परियोजना मेक इन इंडिया या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली DRDO द्वारा डेवलप इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब इसे भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। अनंत शास्त्र का मोटिव सेना के पुराने OSA के एयर डिफेंस सिस्टम की जगह लेना है। ये सिस्टम ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और दूसरे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को तेजी से पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होंगे। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है और ये 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम 8x8 हाई मोबिलिटी ट्रक्स पर लोकेटेड है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि चलते फिरते टारगेट्स को डिटेक्ट करके अटैक कर सकते हैं। ये सिस्टम चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर सेना के बख्तरबंद पिलर्स को हवाई हमलों से बचाने के लिए एक शील्ड का काम करती है। इस सिस्टम का लगभग 90% हिस्सा स्वदेशी है। इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स अटैक्स को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के एयर डिफेंस यूनिट्स ने L-70 और ZU-23 एयर डिफेंस गन से ज्यादातर ड्रोन्स को नष्ट किया था, जबकि आकाश, MRSAM और वायुसेना के स्पाइडर और सुदर्शन S-400 सिस्टम ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इसमें एडवांस रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल कनेक्टर जैसे एडवांस टेक्निक शामिल हैं। ये चलते चलते भी हवाई टारगेट्स का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करने की क्षमता रखती। परियोजना में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेन प्रोडक्शन एजेंसी होगी, जबकि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइल्स का निर्माण करेगी। L&T मोबाइल लॉन्चर व्हीकल का निर्माण करेगी और पूरा सिस्टम स्वदेशी टेक्निक पर बेस्ड है। ये नया सिस्टम भारत की पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेगी। ये एक रणनीतिक कदम है जो देश की सुरक्षा को बढ़ाएगा। इस मिसाइल सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है और ये तेजी से अपनी सिचुएशन को बदल सकती है। DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के तुरंत बाद इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। इसमें उत्तम एसा रडार और एडवांस सेंसर्स लगे हैं जो दिन और रात दोनों सिचुएशंस में टारगेट को पहचान कर इसे नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय सेना की आर्मी एयर डिफेंस वर्तमान में आकाश और MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और दूसरे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर हवाई खतरों से सुरक्षा देती है। इसके अलावा सेना को नए रडार, जैमर और लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम भी मिलने वाले हैं ताकि पाकिस्तान और चीन से आने वाले एडवांस ड्रोन खतरों से निपटा जा सके। इस प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 105 इंडियन कंपनीज के कंपोनेंट्स के प्रोडक्शन में शामिल हैं। इसमें भारत का एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। इसके अलावा स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM सिस्टम भी डेवलप की जा रही है, जो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के इक्वल ही मानी जा रही। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और बैलिस्टिक खतरों को लंबी दूरी से ही इनेक्टिव करने में सक्षम होंगे, जिसमें विदेशी डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता कम होगी। मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में भी अस्त्र नाग, ध्रुवास्त्र मार्क II वर्जन्स पर भी काम जारी है, जिनमें रेंज, एक्यूरेसी और मारक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इन नए सिस्टम से सेना को नए रडार, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जैमर्स, लेजर बेस्ड हथियार मिलेंगे, जो पाकिस्तानी सेना के तुर्की और चीनी ड्रोन से निपटने में मदद करेंगे। फ्यूचर में जोरावर लाइट वेट टैंक और अन्य स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी सेना में शामिल होने की संभावना है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।